जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 21 में। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं संविधान के एक पोर्शन, भारतीय संविधान की ग्रहणशीलता। ग्रहणशीलता मतलब स्रोत। भारतीय संविधान जब बनाया गया तो उसमें कुछ चीज़ें बाहर से ली गई, उन्हीं के बारे में हम आज बात करते हैं। संविधान क्या होता है? किसी देश का सर्वोच्च कानून ही संविधान होता है। बिना संविधान के किसी देश को मैनेज करना इम्पॉसिबल है। ओके, किसी देश का सर्वोच्च कानून ही संविधान होता है। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तब भारत के पास 1935 भारत शासन अधिनियम जो था वही उसी के माध्यम से चल रहा था, जो कुछ था तो चल रहा था। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में तो देश को संविधान की ज़रूरत थी और जल्द ही संविधान की ज़रूरत थी, इसलिए कुछ कमेटियों का गठन किया गया जिसके माध्यम से 60 देशों के संविधान का सार एकत्रित करके भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, जिसमें एक कमेटी थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसका अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया। इसके अलावा इसमें 6 सदस्य और थे। इस प्रकार टोटल सदस्य 7 हुए। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने 60 देशों के संविधान का सार भारतीय संविधान में मिक्स किया, तब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो जानते हैं कौन सी चीज़ किस देश से ग्रहण की गई है। प्रावधान और देश। प्रावधान में नंबर 1 संसदीय लोकतंत्र। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। जिसे यूके कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम। जो भारत की संसद है वो कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। दूसरा प्रावधान एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब एक ही जगह रहने वाला। इंडिया में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कहाँ से लिया गया है? वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जैसे कि अगर अमेरिका का कोई व्यक्ति इंडिया में आता है तो उसकी नागरिकता वहाँ भी रहेगी और यहाँ का भी सिविलियन हो सकता है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर इंडिया का कोई व्यक्ति बाहर जाता है किसी अदर कंट्री में तो यहाँ की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। इसे ही एकल नागरिकता कहते हैं। ठीक है।
तीसरा प्रावधान, प्रावधान नंबर तीसरा, विधि की समानता। विधि की समानता। विधि की समानता मतलब विधि, कानून, कानून की समानता। कानून सभी के लिए बराबर होते हैं, चाहे वह भारत का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, चाहे वह एक रिक्शा चालक, गरीब मजदूर ही क्यों ना हो। कानून सभी के लिए इक्वल, बराबर है, होते हैं। ठीक है, कानून सभी के लिए बराबर होते हैं। ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ये भी यूके, ब्रिटेन से लिया गया है। चौथा प्रावधान, चौथा प्रावधान मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? यूएसएसआर, यूएसएसआर या रूस। यूएसएसआर का मतलब होता है सोवियत संघ। ये 1991 के बाद विखंडित हो गया था। यूएसएसआर में 15 देश हुआ करते थे, जो 1991 के बाद 15 देशों में टूट गया, जिसमें कि एक रूस भी है। ओके, अगला प्रावधान है संघ सूची और राज्य सूची। संघ सूची व राज्य सूची। ये किस देश से लिए गए हैं? कनाडा। कहाँ से? कनाडा। कनाडा। ओके, ये संघ सूची और राज्य सूची क्या है? संघ सूची और राज्य सूची का मतलब क्या है? संघ सूची में जो विषय शामिल किए जाते हैं उसके कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। उसके कानून केंद्र सरकार द्वारा बनाए जाते हैं। और राज्य सूची में जो विषय शामिल होते हैं उन पर कानून राज्य सरकारें बनाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रावधान नंबर 6, राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद। न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया निर्णय है उसमें वह पुनः विचार कर सकती है। इसे न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। उच्च व सर्वोच्च न्यायालय और मूल अधिकार। ये सभी चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली गई हैं।
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्च व सर्वोच्च न्यायालय और मूल अधिकार, ये सभी यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रावधान की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन्हें किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। इसका मतलब है कि राज्यसभा में 12 सदस्य खेल, शिक्षा, साहित्य और कई क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। यह पद्धति भी आयरलैंड से ली गई है। ओके, अब चलते हैं अगले प्रावधान। गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब जिस देश में राष्ट्रपति का चुनाव होता है वह देश गणतांत्रिक देश कहलाता है। यह सिस्टम फ्रांस के संविधान से ली गई है। अगले प्रावधान आपातकाल, इमरजेंसी। इसे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगर जर्मनी ऑप्शन में ना हो तो 1935 भारत शासन अधिनियम। अगले प्रावधान की ओर चलते हुए संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। इसका मतलब है कि कानून में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है। दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का आशय है कि इस पर सम्मिलित विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कानून बनाती हैं। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कानून बनाती हैं।
संविधान की प्रस्तावना, समवर्ती सूची और कहीं भी बसने का अधिकार। इसका क्या मतलब है कहीं भी बसने का अधिकार? अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप चाहे महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, चाहे तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कहीं भी जाकर रह सकते हैं। इसके पहले जब 370 लागू थी धारा जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन अब आप जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं या रह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया। संविधान की प्रस्तावना का मतलब, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहाँ से शुरू होती है? हम भारत के लोग भारतीय संविधान भारतीयों को समर्पित है। यह भारत के संविधान की प्रस्तावना है जिसकी शुरुआत हम भारत के लोग सेंटेंस से हुई है। ओके। संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। कब हुआ? 26 नवंबर 1949। इसे लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका का। विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है? अमेरिका। कब लिखा गया था? 1789 में। विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान, अलिखित, विश्व का सबसे बड़ा अलिखित संविधान किस देश का है? ब्रिटेन। किसका? ब्रिटेन। यूके। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान अपना भारत देश का है। विश्व का सबसे
बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अपना प्यारा भारत। ओके, ये पांचों पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।